अवधारणा का अर्थ है। अवधारणा का क्या अर्थ है? तो अवधारणा का तात्पर्य होता है विचार से। अवधारणा का तात्पर्य विचार से होता है। अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है। अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है। यह किसने कहा है? अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है। यह रेनाटो पोगिआलो ने कहा है। अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है। यह रेनाटो पोगिआलो ने कहा है। किसी उपन्यास या कहानी को फिल्म में बदला जाना क्या कहलाता है? जब किसी उपन्यास की या कहानी को हम फिल्म बनाते हैं, उसमें यानी फिल्म में बदला जाता है, फिल्म बनाते हैं उस पर, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। जैसे कि तीसरी कसम एक उपन्यास था, उसे उपन्यास कहानी थी, उसको बदला गया है, फिल्म के रूप में बनाया गया है, तो यह क्या कहलाता? अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। आधुनिक काल में अनुवाद का आरंभ माना जाता है। आधुनिक काल में अनुवाद का आरंभ 19वीं सदी से यानी 19वीं शताब्दी से माना जाता है। यूरोप के अनुवाद का मध्यकाल माना जाता है। यूरोप के अनुवाद का मध्यकाल माना जाता है, तो यह माना जाता है 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, यानी 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 15वीं शताब्दी तक यूरोप के अनुवाद का मध्यकाल माना जाता है। भारत में संवैधानिक रूप से कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो हमारे भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा की महानता क्या है? भाषा की जो महानता है वह क्या है? भाषा की महानता है सही अर्थ में सही व्यक्ति तक पहुँचे, यह भाषा की महानता होती है। साहित्यिक अनुवाद किस प्रकार का अनुवाद है? साहित्यिक अनुवाद किस प्रकार का अनुवाद है? साहित्यिक अनुवाद शैली अनुवाद है। कैसा? एक शैली अनुवाद है। विश्व सभ्यता के विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है? विश्व सभ्यता के विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है? तो विश्व सभ्यता के विकास में अनुवाद की भूमिका सराहनीय है और महत्वपूर्ण भी है। सामाजिक विज्ञान किसका परिचय कराता है? सामाजिक विज्ञान किसका परिचय कराता है? तो सामाजिक विज्ञान मानव समाज के संपूर्ण ज्ञान, सत्य व समान सिद्धांतों का परिचय कराता है। साहित्येतर अनुवाद किस प्रकार का अनुवाद है? तो साहित्येतर अनुवाद कैसा अनुवाद है? विषय और सूचना प्रधान अनुवाद है। साहित्येतर अनुवाद विषय और सूचना प्रधान अनुवाद है। सूचना प्रधान साहित्य के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? सूचना प्रधान साहित्य के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो सामाजिक और साहित्येतर विषय आते हैं। कुछ भाषाएं कितनी लिपियों में लिखी जा सकती हैं? तो कुछ भाषाएं जो हैं वह कितने लिपियों में लिखी जा सकती हैं? तो कई लिपियों में लिखी जा सकती हैं। आपके पास कोई लैंग्वेज है, उसको आप अन्य लिपि में लिखना चाहते हैं, हिंदी, खरोष्टी, जैसे भी लिपि में लिखना चाहते हैं, देवनागरी लिपि में, सभी लिपियों में आप लिख सकते हैं। अनुवाद दो भिन्न भाषाओं के बीच होने वाली कैसी प्रक्रिया है? तो अनुवाद दो भिन्न भाषाओं के बीच होने वाली एक भाषिक प्रक्रिया है। किसी एक लेखन पद्धति के पाठ को दूसरे लेखन पद्धति में लिखने को क्या कहते हैं? जब किसी लेखन पद्धति के पाठ को या सिस्टम को दूसरे लेखन पद्धति में लिखा जाता है तो उसे लिप्यांतरण कहते हैं। मशीनी अनुवाद का कार्य किनके द्वारा होता है? ये मशीनी अनुवाद का कार्य होता है तो वह किनके द्वारा होता है? तो मशीनी अनुवाद का कार्य कंप्यूटर यानी मशीनों के द्वारा होता है। अनुवाद परंपरा कैसी है? अनुवाद परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है। मशीनी अनुवाद के समानता कितने प्रकार होते हैं? मशीनी अनुवाद के समानता 3 प्रकार होते हैं। मानव सहित मशीनी अनुवाद, मशीनी सहित मानव अनुवाद और मशीनी अनुवाद। मानव अनुवाद के 3 प्रकार होते हैं। लिप्यांतरण के कितने प्रकार होते हैं? तो लिप्यांतरण के टोटल 5 प्रकार होते हैं। मशीनी अनुवाद का कार्य होता है तो मशीनी अनुवाद का कार्य कंप्यूटर के द्वारा होता है। मानव अनुवाद कैसी प्रक्रिया है? तो मानव अनुवाद धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि कंप्यूटर के अपेक्षा यदि मानव अनुवाद करेगा तो बैठेगा, धीरे धीरे अनुवाद करेगा
और इरर हो जाएंगे तो उन्हें जल्दी से चेक करना फिर समस्या आएगी, काफ़ी धीरे प्रक्रिया होती है। और यही कंप्यूटर से यदि किया जाए तो बहुत तेज हो जाता है। लिप्यंतरण की कौन सी लिपि संसार में सबसे सक्षम है? तो लिप्यंतरण की देवनागरी लिपि संसार में सबसे सक्षम है। विज्ञान की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा में कैसी होती है? यह जो विज्ञान की भाषा है वह सामान्य बोलचाल की भाषा में अलग होती है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। ISTA क्या है, यानी इस्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत के वैज्ञानिक अनुवादकों का संगठन इस्टा कहलाता है। विज्ञान प्रणाली के गुण होते हैं। विज्ञान प्रणाली के गुण होते हैं तर्क, प्रामाणिकता और तर्क। यानी प्रामाणिकता और तर्क के साथ जो काम होता है वह विज्ञान प्रणाली के गुण के अंतर्गत आता है। ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी अनुवाद की तत्वगत कितनी विशेषताएं हैं? ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी अनुवाद की तत्वगत कितनी विशेषताएं हैं? तो 2 विशेषताएं हैं। मूलभूत विज्ञान के अंतर्गत कितने मुख्य विषय आते हैं? तो मूलभूत विज्ञान के अंतर्गत टोटल 4 विषय आते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना सन 1953 ईस्वी में हुई थी। तार्किक और यथारूप प्रस्तुत करना किस तरह के अनुवाद का गुण होता है? तो तार्किक और यथारूप सेम ऐसा प्रस्तुत करना वैज्ञानिक अनुवाद होता है। अनुवाद को ज्ञान, अनुवादक यानी जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति होता है उसको ज्ञान होना चाहिए भाषा का, संस्कृति और शब्दों का। अनुवादक को तीनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अनुदित भाषा को क्या कहते हैं? तो अनुदित भाषा को लक्ष्य भाषा के नाम से जाना जाता है जिसमें अनुवाद होता है। लेबवेयर पेन का सही अनुवाद क्या है? तो लेबवेयर पेन का सही अनुवाद होता है प्रसव पीड़ा। याद रखिएगा, लेबवेयर पेन का सही अनुवाद होता है प्रसव पीड़ा। अनुवाद कार्य के लिए कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए? अनुवाद कार्य के लिए कम से कम 2 भाषाओं का अनुवाद होना चाहिए। एक लक्ष्य भाषा, एक आपकी जिस भाषा में जिससे अनुवाद कर रहे हैं स्रोत भाषा। बुद्धिमानों की तरह सोचो परंतु जनसाधारण की भाषा में बोलो, यह कथन किन का है? तो यह कथन अरस्तु जी का है। इंटरप्रेटर की नियुक्ति होती है। तो इंटरप्रेटर जो होते हैं वह काम करते हैं संसदों में, जहाँ पे स्पीच होती है उस स्पीच को भाषा ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। तो इनकी नियुक्ति होती है संसद और विधानसभा में। प्रतिष्ठित सेवा में अनुवादक अधिकतम प्रोन्नत होकर बन सकता है, यानी प्रतिष्ठित सेवा में अनुवादक प्रोन्नत होकर क्या बन सकता है? तो निदेशक या राजभाषक बन सकता है। इंटरप्रेटर का कार्य क्या होता है? तो वही इंटरप्रेटर का कार्य होता है कि संसद या विधानसभा में भाषण की बातों का अनुवाद करना। अनुवाद कार्य के लिए सामान्यतः भुगतान किया जाता है। अनुवाद कार्य के लिए सामान्यतः 1 या 2 रुपए प्रति शब्द भुगतान किया जाता है। हमारा देश कैसा देश है? हमारा देश एक लोकतंत्र प्रधान देश है। विधि की भाषा कैसी होती है? तो विधि की भाषा क्लिप्त और पेचीदी होती है। विधि साहित्य के अनुवाद की मुख्य बातें क्या हैं? तो विधि साहित्य के अनुवाद की मुख्य 2 बातें हैं। गवर्नर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो गवर्नर का हिंदी अनुवाद राज्यपाल होता है। कानूनी प्रक्रिया क्या है? तो कानूनी प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रार्थना पत्र देना, बहस करना और निर्णय देना कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। कानूनी अनुवाद के अंतर्गत कौन सी किताब आती है? तो कानूनी अनुवाद के अंतर्गत कानून की किताबें आती हैं। गफलत शब्द क्या है? गफलत शब्द क्या है? तो गफलत शब्द एक अरबी फारसी शब्द है। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई है? तो राजभाषा आयोग की स्थापना
सन 1961 ईस्वी में हुई है। मुगल काल में प्रशासन का कार्य किस भाषा में होता था? तो मुगल काल में प्रशासन का कार्य फारसी भाषा में होता था। इतिहासकार प्रारंभिक विधि निर्माण कार्य किस देश में हुआ? तो इतिहासकार प्रारंभिक विधि निर्माण का कार्य हुआ जो वह यूनान देश में मानते हैं। बैंक क्या है? हम लोग जहाँ पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, जमा करते हैं, तो वह बैंक क्या है? वह एक वित्तीय संस्थान है। बैंकों में कितनी विशेषताएं हैं? बैंकों की टोटली 8 विशेषताएं होती हैं। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट का संक्षेप क्या है? इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं FDR कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट